हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि प्रैक्टिस स्टिलनेस। स्टिलनेस का मतलब आपने मोस्टली गौर किया होगा कि हम सब बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रहते हैं। यानी हमें हर चीज़ की जल्दी है। आप ट्रैफिक में फंस जाएं तो हॉर्न बजाने लगते हैं। इतना भी पेशेंस नहीं कि हम थोड़ी देर वेट कर लें। एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक रूम में कुछ लोगों को बंद कर दिया गया, जिसमें कि कोई सुविधा नहीं थी। सिर्फ एक बटन था जिससे कि छूने से इलेक्ट्रिक शॉक लगते थे। उसमें कुछ देर के लिए, कितनी देर के लिए ये मुझे याद नहीं, शायद 15 मिनट या जो भी, आधा घंटा 1 घंटा उसके लिए बंद करना था। और उन लोगों को बता दिया गया था कि आप जब आपको कुछ ज़रूरत पड़े तो आप इस बटन को टच कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेंगे। एंड हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने उस बटन को टच करने से वो लोग अपने आप को रोक नहीं सके। यानी कि हमारे थॉट्स कितने टॉक्सिक हैं कि हम अपने थॉट्स के साथ कुछ देर तक स्टिलनेस की अवस्था में नहीं रह सकते। हमें कुछ ना कुछ चेंज चाहिए, मोशन चाहिए। तो बात करेंगे स्टिलनेस क्यों ज़रूरी है और स्टिलनेस की प्रैक्टिस हम क्यों नहीं कर पाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये इतना हेल्पफुल क्यों है। तो सबसे पहले स्टिलनेस इतना डिफ़िकल्ट इसलिए है कि हमारे थॉट्स की प्रॉपर्टी है रैंडमनेस। हम रैंडम, अब हमारे थॉट्स कुछ ना कुछ आते चले जाते हैं, और वो रैंडमनेस यानी इंट्रोपी का एक नेचुरल प्रॉपर्टी है। और अगर हम स्टिलनेस की प्रैक्टिस करने का मतलब है अपने थॉट्स को चैनलाइज करना, अपने इंट्रोपी को कम करना, जिसके लिए एनर्जी लगती है, यानी जो कि एक हमारी एनर्जी को हाई करती है। एंड लो एनर्जी से हाई एनर्जी करने में हमें एफर्ट्स लगते हैं, तो ये हम करना नहीं चाहते और एक ऑटो पायलट मोड में रहते हैं, जो कि मोशन यानी रैंडमनेस यानी कि डिसऑर्डरनेस को पसंद करता है। वो हमारी नेचुरल प्रॉपर्टी है। और स्टिलनेस की प्रैक्टिस हमारे मैनिफेस्टेशन के लिए क्यों इतना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम स्टिलनेस की अवस्था में होते हैं तब हम अपने थॉट्स के लिए अवेयर होते हैं, उस थॉट्स को ध्यान से देखते हैं, एंड तब हम उस स्टेट में उन सारी चीज़ों को विजुअलाइज करने की स्टेट में आ जाते हैं जो कि हमें चाहिए। और तब हम स्टिलनेस की स्टेट में आकर एक स्टैटिक होकर जब हम अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करते हैं, मेडिटेटिव स्टेट में आते हैं, तब जाकर वो जो हमारे थॉट्स हैं वो अल्फ़ा स्टेट की तरफ आते हैं, बीटा से अल्फ़ा स्टेट में आते हैं। तब जब हम कोई चीज़ विजुअलाइज करते हैं, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने के लिए तैयार हो जाती हैं। एक बार में वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं, क्योंकि डॉक्टर जो डिस्पेंजा भी कहते हैं कि डिलेड विजुअलाइजेशन, सस्टेन्ड विजुअलाइजेशन एंड स्टिलनेस इतना ज़्यादा मैजिकल है कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपने स्पाइनल कॉर्ड को रीफॉर्म किया अपने मेंटल प्रैक्टिस से स्टिलनेस के स्टेट में। वो अपनी बुक यू आर द प्लेसिबो में लिखते हैं कि वो पीठ के बल लेटे रहते थे, क्योंकि वो चल नहीं सकते थे, तो पीठ के बल वो लेटे रहते थे, उनके पास कोई काम नहीं था। एंड देन उन्होंने विजुअलाइजेशन की डिटेल्ड प्रैक्टिस की। उसमें वो लिखते हैं कि उन्हें 3 घंटे लगते थे। तो 3 घंटे किसी एक चीज़ पे फोकस करना, स्टिलनेस की इतनी ज़्यादा, और वो कहते हैं कि माइंड बीच में भटकता था। इस मेडिटेटिव स्टेट से वो 3 घंटा वो नहीं कर पाते थे, बीच में फोकस टूट जाता था। इसलिए ऐसी प्रैक्टिस करते 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 वो कहते हैं कि 6 हफ्ते के बाद उन्हें थोड़ा सा इफ़ेक्ट्स दिखाई दिया। तो ये स्टिलनेस इतना ज़्यादा जादूगर है, इतना ज़्यादा जादुई है, इतना ज़्यादा मैजिकल है कि इसकी प्रैक्टिस से आप अपनी लाइफ में जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा ठहराव लाएं, अपने अंदर थोड़ा सा धीमे हो जाएं। आपने देखा होगा जंगल में शेर नॉर्मली बहुत स्टिलनेस की अवस्था में वो शांति से बैठा रहता है, एंड बैठने का उसका पर्पस होता है कि वो शांति से अपने आसपास के अपने एनिमल्स को ध्यान दे रहा होता है, गौर कर रहा होता है कि कहाँ पर उसे
उसे शिकार दिखाई देगा और इस दौरान वो अपनी एनर्जी को कंजर्व करता है। जैसे ही उसे शिकार दिखाई देता है, वो अपनी पावर को फुल पोटेंसी से इस्तेमाल करके वो शिकार को पकड़ लेता है। तो यही करें, हमारी लाइफ को मोर ज़्यादा इफ़िशियंट बनाने के लिए दो कॉन्ट्रास्ट की प्रैक्टिस करना हमें मैजिकल बना देता है, यानी स्टिलनेस एंड देन एक्शंस। जब हम स्टिल होते हैं, अपनी एनर्जी को कंजर्व कर रहे होते हैं, एंड जब कंजर्व करके जब हमें एक्शंस की ज़रूरत होती है, तब हम अपना 100% दे रहे होते हैं। और नॉर्मली आपने जंगलों में देखा होगा कि वो जो बकरियां होती हैं, भेड़ बकरियां होती हैं, वो मोस्टली मूविंग स्टेट में ही यहाँ से वहाँ वो वांडर कर रही होती है। लेकिन शेर को कभी भी आपने देखा होगा, वो मूव करते हैं बहुत स्लोली एंड स्लोली। ऐसा लगता है कि वो बहुत शांत गंभीर अवस्था में, उनके बॉडी पोस्चर से ही पता चल जाएगा। तो यही आपको कंट्रास्ट की प्रैक्टिस करनी है, स्टिलनेस टू कंजर्व एनर्जी एंड देन एक्शन विथ फुल पोटेंशियल। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जिन्होंने कर रखा है। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। माई सेल्फ डॉक्टर ब्यूटी जहीर, ए डॉक्टर, ए सिविल सर्विसेज मेंटर, ए लाइफ कोच एंड हेल्थ कोच, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।